So hello students, welcome to the another lecture of your classification of element and periodicity in properties. So last class हमने आपका modern periodic law डिस्कस किया था. So basically this modern periodic law ये आपका क्या जो चेंजेस आए थे मेंडलीव periodic law से. मेंडलीव periodic law कहता था the physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic masses. बट अब जो न्यू पीरियोडिक लॉ आया उसने क्या कहा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. किसका? दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स. ये कैसे प्रूफ हुआ? जब इन्होंने प्लॉट किया. किसका प्लॉट किया? फ्रीक्वेंसी, रूट ओवर फ्रीक्वेंसी का प्लॉट किया एटॉमिक नंबर, तो एक स्ट्रेट लाइन मिली. ठीक है. और जब वही प्लॉट रूट ओवर न्यू का प्लॉट किया विद एटॉमिक मास, तो ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन नहीं मिली. तो इससे ये पता चला कि जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है देन दैट ऑफ द एटॉमिक मास. उसके बाद हम सेम मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल ही फॉलो किए, बस एटॉमिक मास की जगह हमने ये कहा कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल है. नाउ हम नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं उन एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है 100 या 100 से क्या होता है ज़्यादा होता है. ठीक है. 100 या 100 से, नॉट 100 से ज़्यादा जिनका एटॉमिक नंबर होता है उनका हम नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं. ठीक है. अब क्या लिखा है? द नेमिंग ऑफ न्यू एलिमेंट. ओके, द नेमिंग ऑफ न्यू एलिमेंट. 1 minute स्टूडेंट्स. So yes, the naming of new elements had been traditionally the privilege of the discoverer. Means नेम करना एलिमेंट्स को ही एक प्रिविलेज होता था डिस्कवर्स का. ठीक है. और द डिस्कवरर्स. ठीक है. डिस्कवरर और डिस्कवरर्स एक या एक से ज़्यादा लोग. एंड सजेस्टेड नेम वॉज रेक्टिफाइड बाई. देखो, जो भी नेम दिया जाता है कोई भी कंपाउंड को, वो कौन रेक्टिफाई करता है? आयुपेक. आयुपेक मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. In the recent years, this has led to some controversies. कुछ साल पहले क्या हुआ, अभी हाल फिलहाल में ये कंट्रोवर्सी की तरफ लीड किया. ठीक है. कैसी कंट्रोवर्सी? द न्यू एलिमेंट विद वेरी हायर एटॉमिक नंबर्स आर सो अनस्टेबल दैट ओनली माइन्यूट क्वांटिटीज, समटाइम ओनली फ्यू एटम ऑफ देम आर ओब्टेन्ड. मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है, एटॉमिक नंबर बहुत हाई होता है, वो इतने अनस्टेबल होते हैं कि उनकी कुछ क्वांटिटी ही ओब्टेन हो पाती है. ठीक है. उनकी ओनली माइन्यूट क्वांटिटी एंड दैट टू समटाइम्स ओनली अ फ्यू एटम ऑफ देम आर ओब्टेन. ठीक है. उनकी जो क्वांटिटी, दे आर सो अनस्टेबल दैट ओनली माइन्यूट क्वांटिटीज, समटाइम्स ओनली अ फ्यू एटम ऑफ देम आर ओब्टेन. उसमें से कुछ ही एटम ओब्टेन हो पाते हैं. देयर सिंथेसिस करेक्टराइजेशन देयरफॉर रिक्वायर हाईली. उनका जो बनाना, उनको कैसे बनाएंगे, उनकी कैसे सिंथेसिस करेंगे, उनको कैसे करेक्टराइज करेंगे, वो क्या हो जाता है? वो बिकम डिफिकल्ट हो जाता है. क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है. करेक्टराइजेशन का मतलब होता है जब कोई आपका कंपाउंड बनता है. ठीक है. जब आपका कोई कंपाउंड बनता है, उसके बाद आप ये देखते हो कि आपका जो आप चाह रहे थे वही कंपाउंड बना है या नहीं बना है. उसको चेक करने के लिए वी हैव करेक्टराइजेशन. सो करेक्टराइजेशन बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें हम क्लैरिफाई करते हैं जो हम पर्टिकुलरली काम कर रहे हैं वो सही अप्रोच में कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो वो बेसिकली वो होता है करेक्टराइजेशन. ठीक है. तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. नाउ क्या लिखा है? इनकी जो सिंथेसिस होती है, जो हायर एटॉमिक नंबर वाले कंपाउंड होते हैं, वो बहुत ही क्या होती है, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर करती है अटेंशन. ठीक है. बहुत ज़्यादा सिंथेसिस एंड करेक्टराइजेशन जो होता है ये रिक्वायर क्या करता है? अटेंशन एंड सोफेस्टिकेटेड, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट भी रिक्वायर करता है. क्या करता है? सोफेस्टिकेटेड, कॉस्टली, बहुत सोफेस्टिकेटेड एंड कॉस्टली इक्विपमेंट. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एनएमआर से आपका जो आपने कंपाउंड बनाया है उसका स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है. ठीक है. तो एनएमआर एक बहुत ही सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है. ठीक है. करोड़ों में होता है. एंड ऑल भी जो अलग अलग करेक्टराइजेशन टेक्निक्स है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत सारा जो आप आगे चल के पढ़ोगे, वो सारी आपकी सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत कॉस्टली होता है उसमें परफॉर्म करना. एक एनएमआर ट्यूब जो आप एनएमआर करते हैं, ठीक है, आप आगे चल के पढ़ोगे एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एक करेक्टराइजेशन टेक्निक है. ये जो करोगे आप, इसमें पता चलेगा आपको जो आप बेसिक जो ट्यूब डालते हो जिसमें आपका अपना कंपाउंड डालोगे,
चेक करने के लिए कि स्ट्रक्चर क्या है, वो एक ट्यूब 7,000 रुपीज़ का होता है। कितना होता है? 7,000। तो ये बहुत कॉस्टली, और पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो करोड़ों का है, जो एनएमआर इंस्ट्रूमेंट होता है वो करोड़ों का है। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन कंपाउंड का बहुत क्या होता है, कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। नॉट एंड दीज और इंस्ट्रूमेंट एंड सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट उनको बोलते हैं जिसको नॉर्मली हैंडल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिनको बहुत केयर से हैंडल करना पड़ता है, उनको हम सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। नाउ सच वर्क इज कैरिड आउट विथ कंपैरेटिव स्पिरिट। ऐसा वर्क को हम लोग कंपैरेटिव करते हैं ओनली इन सम लेबोरेटरी इन द वर्ल्ड। कुछ ही लेबोरेटरी में हो पाता है वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया में भी है, IITs में है, इवन VIT में है आपका। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। साइंटिस्ट बिफोर कलेक्टिंग द रिलायबल डेटा ऑन द न्यू एलिमेंट, जब साइंटिस्ट एक रिलायबल डेटा कलेक्ट करने से पहले एट टाइम्स गेट टेम्प्टेड टू क्लेम फॉर इट्स डिस्कवरी। एक रिलायबल डेटा देने से पहले ही साइंटिस्ट क्लेम करने लगते हैं कि हाँ ये मैंने डिस्कवर किया, ये मैंने डिस्कवर किया, ऐसा। फॉर एग्जाम्पल बोथ अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट क्लेम क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग द एलिमेंट 104। 104 एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में। उसमें क्या हुआ था, वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो क्या हुआ, अमेरिकन सोसाइटी, ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी एंड सोवियत सोसाइटी, मतलब अमेरिका एंड रशिया, सोवियत मतलब रशिया, राइट। अमेरिका के लोग, अमेरिका के साइंटिस्ट एंड रशिया की सोसाइटी, ठीक है, रशिया के साइंटिस्ट। ये सोसाइटी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो साइंस के टर्म में हम साइंस की सोसाइटी बोलते हैं, इसलिए सोसाइटी बोला जा रहा है। तो अमेरिकन सोसाइटी मतलब अमेरिका के साइंटिस्ट एंड रशिया के साइंटिस्ट क्या बोलने लगे, अमेरिका वाले बोलने लगे हमारा है, हमने डिस्कवर किया है तो हम नाम देंगे, और सोवियत वाले मतलब रशिया वाले बोलने लगे हमारा है, हम नाम देंगे। तो अमेरिकन ने उसका नाम क्या रखा, रदरफोर्ड, उनके साइंटिस्ट के नेम थे, आपको जैसे मैंने पढ़ाया है रदरफोर्ड। तो उन्होंने 104 एलिमेंट का नाम रख दिया रदरफोर्डियम। क्या रख दिया, रदरफोर्डियम रख दिया, ठीक है। और वेयर सोवियत वालों ने क्या, रशिया वालों ने क्या नाम रख दिया, कुर्चैटोवियम। क्या, कुर्चैटोवियम, कुर्चैटोवियम नाम रख दिया उन्होंने, अपने हिसाब से नाम रख दिया, ठीक है, उनके साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से रख दिया। तो इस तरह से क्या हो गया, एक नेशन वाइड कॉन्फ्लिक्ट होने लगी, लोग नाम के लिए लड़ने लगे, थोड़ा डिबेट टाइप होने लगा। तो क्या किया इन्होंने, IUPAC जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, यूनियन है प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री का, उन्होंने डिसाइड किया टू अवॉइड सच प्रॉब्लम द IUPAC हैज मेड recommendation that until a new element discovery is proved and its name is officially recognized, a systematic nomenclature be derived। उन्होंने कहा अनटिल अनलेस कोई डिस्कवरी प्रॉपरली एक्यूरेटली प्रूव्ड नहीं हो जाती, तब तक के लिए हम कोई भी ऑफिशियल नेम नहीं देंगे कोई एलिमेंट को। हम कोई भी प्रॉपर, नॉट ऑफिशियल, हम कोई भी प्रॉपर नेम नहीं दे देंगे कोई भी एलिमेंट को, हम एक ऑफिशियल नेम रखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक ऑफिशियल नेम रखेंगे, एंड कोई भी नया एलिमेंट आएगा तो उसको हम एक क्राइटेरिया से बेसिस के उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, एक सिंपल पैटर्न रखेंगे। तो IUPAC ने डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए, ठीक है। तो क्या लिखा है, एंड इट्स नेम इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। इस जब वो टाइम प्रूव हो जाएगा तभी उसका नाम, जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसका नाम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड होगा। उससे पहले ए सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर बी डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द एटॉमिक नंबर। और उससे पहले क्या होगा, एक हम क्या बनाएंगे, एक सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर बनाएंगे जो कि किस पे बेस्ड होगा, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होगा, किसके, एलिमेंट के। यूजिंग व्हाट, न्यूमेरिकल रूट्स। हम क्या यूज करेंगे, हम न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज करेंगे, लाइक 0 एंड नंबर्स यूज करेंगे 1 to 9। दे आर शोन इन फिगर और यू कैन से टेबल 3.4। द रूट्स आर पुट टुगेदर इन ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। जो रूट्स हैं उनको हमको साथ में ऑर्डर में पुट करना है ऑफ डिजिट्स, विच में क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू डिजिट्स। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तब समझ में आएगा। द रूट्स आर पुट टुगेदर इन ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। रूट को ऑर्डर ऑफ डिजिट की तरह पुट करना पड़ेगा, विच मेक अप व्हाट, विच मेक अप द एटॉमिक नंबर। वो क्या बनाएगा, वो एटॉमिक नंबर बनाएगा। एंड IUM, ठीक है, इज एडेड एट द एंड, ठीक है। The IUPAC name, or you can say IUPAC name for elements with Z above 100, elements जो Z से बड़े हैं, ठीक है, Z से बड़े हैं, are shown in figure what table 3.5, ठीक है। तो 3.5 टेबल हमारा ये है, ठीक है। इसको हम अभी समझेंगे, पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि ये IUPAC नोटेशन कैसा है, नोशन कैसा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, yes, we were here. Okay, we'll start from here. I think this is clear to all of you, right? So I will start.
तो सबसे पहले आपको ये चीज अच्छे से समझनी है, जो IUPAC स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो IUPAC नेम स्टार्ट हुआ वो कैसे स्टार्ट हुआ। उन्होंने बोला कि हम एक प्रॉपर एटॉमिक नंबर के ऊपर एक नाम रख देंगे, ठीक है, एटॉमिक नंबर को एक सिंबलाइज कर लेंगे और उसके बेसिस पे हम कंपाउंड्स को नाम देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, डिजिट्स ले लिए। डिजिट्स क्यों लिए? डिजिट्स इसलिए लिए क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका जैसे 100 है, 100 में आपका ये 0, 0, 1 ये सब डिजिट्स हैं, राइट। तो उन्होंने कहा कि हम ये डिजिट्स को नाम दे देंगे, 0, ये 0, ये 1, इन सब का एक नाम रख देंगे। उससे क्या होगा, हम कंपाउंड का नेम अच्छे से डाल पाएंगे। और जब भी अगर 1 है तो उसके लिए हम कोई और नाम रखेंगे, 0 के लिए हम कोई और नाम रखेंगे, 2 के लिए हम कोई और नाम रखेंगे, 3 के लिए हम कोई और नाम रखेंगे। तो उन्होंने इस तरह से 4 के लिए हम कोई और नाम रखेंगे, 5 के लिए कोई और नाम रखेंगे, और इसी तरह से इन लोगों के नाम को यूज करके जैसे 1, 0, 0, तो 1 का क्या नाम है हम वो चैट में देखेंगे। उसके बाद 0 का क्या है, 0 का क्या है उसको चैट में देखेंगे, और लास्ट में हमको क्या लगाना है, हमको लगाना है IUM। क्या लगाना है, IUM, ठीक है। डिजिट्स का नाम रख देंगे, वो हमको याद हो जाएगा, अभी मैं आपको सिखा दूंगी एकदम अच्छे से, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कैसे करना है। एंड देन लास्ट में IUM लगा देंगे, ठीक है। और एब्रीविएशन भी मैं आपको समझाते हुए चलूंगी कि आपको कहीं एब्रीविएशन चाहिए हो तो एब्रीविएशन भी हम आपको बताते हुए चलेंगे कि कैसा है, ओके। यस, सो विल स्टार्ट विथ डिजिट्स, ठीक है। डिजिट्स के बाद हम लिखेंगे नेम। अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको चाहिए तो हम आपको एब्रीविएशन भी समझा देंगे। एब्रीविएशन आपकी बुक में दे रखा है, तो एब्रीविएशन, ठीक है, एब्रीविएशन। तो हम यहाँ पर डिजिट नेम लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डिजिट हमारा 0, ठीक है। तो उन्होंने कहा 0 को हम मानेंगे नील। क्या मानेंगे, NIL, नील, ठीक है। देन हमारा 1, और इस नील के लिए सिंबल होगा हमारा N, ये N है, N, ठीक है। 1 को मानेंगे अन, UN, क्या मानेंगे, अन, और इसका सिंबल होगा U, क्या होगा, U, ठीक है। नाउ सेकेंड को हम मानेंगे B, बाई, सेकेंड को हम मानेंगे बाई, इसका सिंबल होगा B। थर्ड को हम मानेंगे ट्राई, ये तो आपको सबको याद रहेगा, थर्ड ट्राई होता है, इसका सिंबल होगा T, ठीक है। ना ऐसे हम 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th तक सीखेंगे। क्या सीखेंगे, 6, 7, 8, 9 तक सीखेंगे, ठीक है। नाउ 4 को हम क्या मानेंगे, 4 को हम मानेंगे क्वाड। क्या मानेंगे, क्वाड, इसको Q से डिनोट करेंगे, क्वाड, क्वाड बोलते हैं ना, ऐसे तो बोलते हैं। 0 मतलब नील, कुछ भी नहीं है, नील। 1 अन, अन और ये नील थोड़ा सा याद रखना है। बाई आराम से याद रहेगा, 2 को बाई, इसको ट्राई, क्वाड। देन आपका पेंट, पेंटा, वैसे पेंट 5 है तो पेंट। देन हेक्स, HEX, देखो हेक्स। देन 7 इज सेप्ट, सेप्ट। देन 8 इज ऑक्ट, व्हाट इज इट, ऑक्ट। देन 9 इज इन, ये बस आपको याद रखना है, इन, क्या है 9 आपका, इन, ठीक है। ना सिंबल आपको बिल्कुल फर्स्ट लेटर याद रखना है, बिल्कुल कुछ और दिक्कत नहीं है। क्वाड, पेंट के लिए क्या होगा P, हेक्स के लिए क्या होगा सिंबल H, सेप्ट के लिए सिंबल क्या होगा S, ऑक्ट के लिए सिंबल क्या होगा O, इन के लिए सिंबल क्या होगा E, राइट। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, राइट, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी एब्रीविएशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम IUPAC नेम जो आपकी बुक में दिया है टेबल 3 ये आपका था टेबल जो मैंने आपको समझा दिया, टेबल 3.4 था आपका, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं टेबल 3.5। क्या पढ़ने वाले, 3.5। अब इसमें क्या था हमारे पास, जैसे कंपाउंड के नेम लिख लिए, हम इसको क्लियर पेज में समझाते हैं अच्छे से। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख लिया यहाँ पर एटॉमिक नंबर, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर लिख लिया हमने, ओके। देन नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर, अभी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इतना अच्छा सा लाइन नहीं हुआ, नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर, ओके, नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर,
देन हमने लिख दिया, हमको किससे, हम ये जो बेसिकली जो रूल बना है ये किसके लिए बना है, नॉमेनक्लेचर, जो नंबर्स, जो एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है, राइट, ग्रेटर देन 100 है। और आपके अभी तक कितने, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आपके कितने एटम डिस्कवर हो चुके हैं, वो हो चुके हैं 118। तो आपको 100 से बड़ा लेना है, मतलब 101 से लेकर कहाँ तक करना है, 118 तक नाम लिखना है, ठीक है। तो अब हम इसको आराम से समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले लिख लो 101, ठीक है। देन आपका लिख लो 102, 103, 104, आई थिंक ये विजिबल होगा, 105, 106, 107, 108, 109, 110, ठीक है। अभी हम 110 तक देखते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमारे 101 के लिए आपको मैंने बताया था, यहां पर हम एक और बार देख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके लिए नील, इसके लिए अन, UN, इसके लिए बाई, इसके लिए ट्राई, इसके लिए क्वाड, 5 के लिए मतलब ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इजी रहेगा। यहां पर IUPAC नेम भी लिख देते हैं, और एक और चीज कर लेते हैं, यहां पर सिंबल लिख लेते हैं इसको, ठीक है। क्या कर लेते हैं, सिंबल लिख लेते हैं। क्वाड हो गया, देन पेंट, देन हेक्स, देन सेप्ट, देन ऑक्ट, देन इन, ठीक है, इतना हो गया। अब हमको 101 का लिखना है। अब देखो 101, और आपको एक चीज और याद रखनी है, लास्ट में आपको क्या लगाना है, IUM, क्या लगाना है, IUM, लास्ट में आपको ये लगाना है। तो इसका नाम जब आप लिखोगे सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, 1 है, 1 के लिए लिखोगे अन, 0 के लिए क्या लिखोगे, नील, एंड फिर क्या है 1, तो अन, फिर उसके बाद क्या लगाना है आपको, IUM, क्या लगाना है, IUM, अननील अनयूएम, अननील अनयूएम। अगर मैं इसका सिंबल पूछूं तो देखो, अन था U, नील था N, देन अनियम क्या था, ये क्या होगा, ये अगेन आपका U होगा। तो जो सबसे पहला लेटर आएगा उसको आप कैपिटल में लिख लो, सिंबल UNU, ठीक है, क्लियर, ऐसे लिखना है आपको। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। हम इसको और एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं, अगर आप चाहो तो पूरा एग्जांपल के साथ समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 102, 1 क्या है आपका, अन, राइट, 0 क्या है आपका, नील, 2 क्या है आपका, 2 क्या है, बाई, तो बाई लिखा। उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, IUM, बाईयूएम, ठीक है, आपका BM है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से आई लगा हुआ है, अब 2 आई तो साथ में रहेंगी नहीं, और यहाँ पे आपका क्या है, IUM लगाना, तो आप एक ही आई लिखोगे, IUM, ठीक है, ये मत कंफ्यूज हो ना। तो आप ऐसे मत लिख देना कि अन नील BIIIUM, ओके। 1 मिनट स्टूडेंट, करंट वेंट, ओके, मे बी रोशनी थोड़ी कम आ रही होगी, बट येस करंट वेंट, एंड आई डोंट वांट टू स्टॉप दिस टॉपिक बिकॉज हम बहुत कुछ डील कर चुके थे, तो अभी मैं स्टॉप कर दूंगी, तो बीच में यस दिस ऑल इंसेक्ट्स आर स्टार्टेड कमिंग, नो प्रॉब्लम, सो विल कंप्लीट दिस वन फर्स्ट। तो ये क्या हो गया आपका, हाँ, अननील BM, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें आप डबल आई नहीं लगाओगे, क्या नहीं लगाओगे, आप BI डबल आई नहीं लगाओगे, आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से बाई था और EM आपको लगाना है, IUM लगाना है, तो आप एक ही सिंगल रख दोगे, तो ये लग गया। अब क्या करोगे, इसके लिए कैपिटल U, N और B, ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। नाउ क्या 103, क्या है आपका 103, थैंक गॉड दिस करंट केम, ओके। तो अब आपका 103 है। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कीप ऑन
disturbing you people also. So 1 minute. Yes. So where were we? Yes, we were nil bm. Okay. Now next one, हम 103 की बात करें. 101 के लिए क्या है आपका अन, 0 के लिए आपका नील. ठीक है, अब 0 के लिए आपका नील. देखो एन डबल बार आ सकता है. अब आप ये मत पूछना एन डबल बार क्यों आ रहा है. एन डबल बार आ सकता है क्योंकि एन कॉन्सोनेंट है. अगर आपको इंग्लिश का बेसिक रूल पता होगा, एन कॉन्सोनेंट है. ठीक है, सॉरी एन वेरिएबल है आपका, एंड आई क्या है आपका कॉन्सोनेंट. ठीक है, हाउ मेनी वेरिएबल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर देयर, आप ये सब पढ़ लेना एक बार इंग्लिश में. तो 2 वेरिएबल्स कॉन्सोनेंट साथ में नहीं आ सकते. ठीक है, इसलिए हमारा आई साथ में नहीं है. तो ये आ सकता है एन एन, क्योंकि ये कुछ नहीं है. और इसके 3 में हम क्या लगाएंगे, ट्राई. अगेन ट्राई आ गया, टी आर आई आ गया, तो यहाँ पर यूएम लगाएंगे. आई आ गया ना, यूएम लगाएंगे. ठीक है, और उसका फॉर्मूला होगा यू एन टी. ठीक है, अंट टाइप. अब हम क्या करेंगे, 104 का देखेंगे. 104 का क्या होगा, अगेन अन नील. 4 का क्या होगा, क्वाड, सॉरी क्यू यू ए डी, क्वाड. आई यू एम, क्वाडियम, मीन्स यू एन क्यू. क्या होगा, यू एन क्यू, कैपिटल यू होगा. ठीक है, सिंबल हमने भले ही स्मॉल सीखा था, बट फर्स्ट में जब लिखेंगे तो इसको कैपिटल यू में लिखेंगे. आपकी बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है. आप चाहो तो स्मॉल में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, करेक्ट होगा. अब इसका 105 का अगेन अन नील पेंट, पेंटियम. ओके, पेंटियम, ये हो गया. अब इसका सिंबल होगा यू एन पी. राइट, करेक्ट. नाउ 106 का अन नील. 6 is what, hexium. This is U N H. Right, correct, we are correct only, right. ऐसे ही होगा hexium. Now haptium, अन, इसको आप कैपिटल भी लिख सकते हो. ठीक है, कैपिटल, क्योंकि पहला वर्ड है ना, तो कैपिटल भी लिख सकते हो. आप चाहो तो स्मॉल भी लिख सकते हो, कैपिटल लिख सकते हो. अन, देन नील, सेप्ट, सेप्टियम. ठीक है, सेप्टियम, तो यू एन एस, क्या होगा, यू एन एस. देन अन नील, और 8 को क्या होगा, ऑक्ट, ऑक्टियम, और टी आई एम. तो ये होगा आपका यू अन नील ऑक्ट. क्या होगा, अननील ऑक्ट. ठीक है, अननील ऑक्ट. ना 109 आपका क्या होगा, अन नील, अन नील, एंड देन ये 9 क्या होगा आपका, ई डबल एन होता है ना, इन. तो इन, उसके बाद नियम. ओके, तो यू एन ई. ठीक है, यू एन ई, इतना ही है. नाउ 110 क्या होगा आपका, अन नील, और नॉट अननीलिंग. 110, सॉरी 110 देखो, 110 अन, देन अगेन अन, देन नील. राइट, एम, अन नीलियम. ठीक है, यू एन, क्या होगा, यू एन. ओके, क्लियर. आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा. इसी के साथ साथ हम लोग सारे जो भी हमारे टर्मिनोलॉजीज हैं, जितने भी हमारा दे रखा है 118 तक, हम उसकी उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, उसको वैसे ही सॉल्व करते रहेंगे. एंड यस, वन मोर थिंग, या नाउ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेसिक एक्सप्लेनेशन क्या होता है इसका, और ये सब आपको बेसिकली याद रखना है. अब मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, दैट इज व्हाट, यस, इसी के साथ देखो आपकी बुक में पूरा दे रखा है 118 तक. ठीक है, और उसके बाद आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, ये तो इनका आयुपेक नेम दे दिया था. आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, ये जो 101, इसको क्या नाम दिया, इसको दिया मेंडेलिवियम. मेंडेलिवियम, मेंडेलिवियम क्यों दिया, क्योंकि जो साइंटिस्ट हमारे पीरियोडिक टेबल बनाए थे मेंडलीव, उनके नाम से ये मेंडेलिवियम रख दिया. ठीक है, और सिंबल क्या दे दिया, एमडी. ठीक है, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. 102 का नाम रख दिया नोबेलियम, आफ्टर सम टाइम. ठीक है, नोबेल करके एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे नोबेलियम रख दिया. 103 किसका नाम रख दिया, लॉरेंसियम. किसका नाम रख दिया, लॉरेंसियम. 104 किसका नाम रख दिया, रदरफोर्डियम.
देखो रदरफोर्डियम उन्होंने क्या नाम रखा था, कुर्चावोटियम, बट आईयूपैक ने इनका नाम एक्सेप्ट कर लिया, रदरफोर्डियम रख दिया, ठीक है। देन 105 डबनियम, 106 सीबॉर्गियम, 107 बोरियम एंड 108 हैसियम, 109 मेटेरनियम, 110 डर्मेस्टेडियम एंड 111 रोंटगेनियम and 112 that is copperencium and still 113 are unknown but we know the formula, हमने आईयूपैक नेम दे के रख दिया है, अभी तक ये डिस्कवर नहीं हुए हैं, ठीक है। 114 फ्लेरोवियम, 115 अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, 116 लिवरमोरियम एंड 117 118 अभी तक डिस्कवर नहीं हुए होंगे बट, ठीक है। तो ये उनका एजम्पशन था। सो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम फिर से कुछ पढ़ेंगे नया, एंड टिल देन आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।